हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। और जैसे कि वादा किया सर आपने, उसको निभाना पड़ेगा। उसी बात को अमल करते हुए लेके आया हूं आपके सामने प्रेप लैडर, दैट इज फाइनल टच फॉर टर्म 2 इंग्लिश कोर्स। जैसे कि बच्चों मैंने प्रॉमिस किया था, मैंने सुबह से मेरे पास मैसेज आना शुरू हो गया कि के सर कब आपका वीडियो आएगा, कब आपका वीडियो आएगा, कब हम एक बार लास्ट टाइम देख पाएंगे कि सर आपकी फाइनल हमेशा हमें काम, मतलब मैंने जब भी आप लोगों को टिप्स दिया है वो आपको काम आती रहती है। तो सर एक बार प्लीज इंग्लिश का भी एक बार आप फाइनल वीडियो हमको टच दे दीजिए, कुछ डाउट्स बता दीजिए, ताकि हमको ये आइडिया मिल जाए, सेंट्रल आइडिया मिल जाए कि पेपर कैसे आने वाला है। पहली बात तो मैं सभी एस्पिरेंट्स को ये बताना चाहूंगा कि टर्म 1 में जो हो गया वो बीत गया, जो आएगा उस पर फोकस करना है। ठीक है, जो बीत गया वो हो गया, वो खत्म हो गया, उसके बारे में सोचना ही नहीं। कल सिर्फ हमें फोकस करना है इंग्लिश कोर के टर्म 2 पे। थ्योरेटिकल पेपर आ रहा है, लैंग्वेज सबसे पहले मैं बार बार अपने वीडियोस में भी और बार बार आपको ये बोलते आया हूं कि हमारा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी जो होना चाहिए वो लैंग्वेज है। अगर आपने, मैं अगेन वही चीज अपनी रीआइट्रेट कर रहा हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया रीआइट्रेट, इसका मतलब ये है कि बार बार दोहराना। तो नया चीज आपको इनोवेट करना है, नए वर्ड्स को लाना है और सेंटेंस फॉर्मेशन में ला देना है। अगर इन तीनों चीजों को आप ले आए तो मैं गारंटी देता हूं कि नेक्स्ट के सर आप ही होंगे, क्योंकि जिस तरह मैंने 0.1 सर्टिफिकेट सीबीएसई में 2007 में उठाई विद 96 मार्क्स इन क्लास 12, वो नेक्स्ट आप हो सकते हैं। आप में से सभी हो सकते हैं जो वीडियो देख रहे हैं और जो वीडियो नहीं भी देख रहे हैं। गाइस, आप लोग के सपोर्ट से आज मैं लेके आया हूं आपके सामने की जनरल व्यू ऑफ क्वेश्चन पेपर, कि पेपर कल कैसे आने वाला है, क्या क्वेश्चंस पॉसिबिलिटीज है, कैसे पूछे जाने पड़ेंगे। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताता चलूं कि जो पेपर है वो कितने नंबर का। ठीक है, किसी चीज को स्टार्ट करने से पहले पहले हमें बताना है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्वेश्चन पेपर क्या है, कितने नंबर का पेपर है। तो ऑब्वियसली बात है, पिछले आपने टर्म 1 पे 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव पेपर दे दिया। ठीक है भाई, अब सर आप अगेन 40 नंबर का पेपर है, बिल्कुल 40 नंबर का पेपर है। मैं आपको बताते चलूं कि इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि दे सकते हैं कि यहाँ पे एक गेस्ट पेपर मैंने लिया है, यानी गेस्ट पेपर का मतलब है मैंने सैंपल पेपर्स को कंबाइन करके यहाँ पे एक पेपर निकाला है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, कैसे पढ़ना है। गाइस, इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट है जो 15 मिनट आपको स्टार्टिंग के मिलते हैं, वो 15 मिनट्स ऑफ रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर। मैं आपसे ये एडवाइस करूंगा बीइंग एज ए मेंटर, सबसे पहला काम आपको करना है कि हमारा अनसीन पैसेज जो है, उस 15 नंबर के जो टाइम मिल रहा है, 15 मिनट्स जो टाइम मिल रहा है, उसको यूटिलाइज करना है हमको अनसीन पैसेज में। क्योंकि होता क्या है, कई बच्चे ऐसे करते हैं, सर हमने 3 बार 4 बार पढ़ लिया और सर हम क्लियर नहीं है। तो पहले मैं आपको पैटर्न बता देता हूं कि पेपर का पैटर्न क्या है। ठीक है, तो 40 नंबर के पेपर में सबसे पहला जो चीज आता है वो राइटिंग सेक्शन। ठीक है, राइटिंग से पहले आएगा रीडिंग सेक्शन। ठीक है, यहाँ रीडिंग। ठीक है, तो रीडिंग सर कितने नंबर का है, तो रीडिंग मेरे बच्चों ये आएगा टोटल आपका 14 मार्क्स का। तो ये मान के चलिए आप यहाँ पे 14 मार्क्स आपने यहाँ पे ग्रैब करने हैं। ठीक है सर, 14 मार्क्स हमको कैसे मिलेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों ये 14 मार्क्स आपको ऐसे मिलेंगे कि 2 अनसीन पैसेज वहां देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहला हमें मिलेगा अनसीन पैसेज, वो है बेस्ड ऑन फैक्चुअल रीडिंग। इस पे फैक्चुअल रीडिंग, सर ये क्या होता है, ये आपने नई चीज, हमें क्लास में तो पता ही है, बट मेरे प्यारे ऑनलाइन के स्टूडेंट्स को मैंने ये बात नहीं बताई। चलो मैं बता देता हूँ क्या होता है ये फैक्चुअल रीडिंग का। मेरे प्यारे बच्चों ये होता है कि एक अनसीन पैसेज आता है जो कि बेस्ड ऑन फैक्ट्स है। फैक्ट्स का मतलब है कि कोई ऐसी चीज, ऐसा एक्सट्रैक्ट जो कि बुक्स में पहले से अवेलेबल हो। दैट मींस किसी ने ऑटोबायोग्राफी लिखी है। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, जो अपने बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, बायोग्राफी क्या हो रहा है, जो किसी चीज के दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं। राइट, फॉर एग्जाम्पल मैं और संकल्प सर है, मान लो यार एग्जाम्पल है। ठीक है, मैं अपने बारे में लिख रहा हूं, दैट इज माय ऑटोबायोग्राफी। राइट, मैं संकल्प सर के बारे में लिख रहा हूं, दैट इज योर बायोग्राफी। ठीक है, तो इस बात को बहुत ध्यान रखना। ठीक है, तो सबसे पहले रीडिंग जो है वो 14 मार्क्स का हुआ। द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग जो हमको ध्यान रखना है, सर पहला आपने बोला फैक्चुअल पैसेज। दैट मींस जो पहला पैसेज आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, दैट इज अ फैक्चुअल। जैसे कि एक मूवी आई थी, कौन सी मूवी आई थी आप लोगों ने देखा होगा, उसके कई पार्ट्स निकले। ठीक है, जैसे हमारे डायनासोर्स पे मूवी आई, उसी तरह हमारे इस पे भी मूवी आने लगी। तो ये सबसे पहले जो मूवी आई है वो है जॉस।
एक पॉपुलर मूवी थी जो शार्क्स के ऊपर बनी थी, जिसमें शार्क्स निकल के पानी में जितने भी ह्यूमन अगर उसमें सेल कर रहे होते तो उनको खा लेते थे, ठीक है, तो काफी ट्रबल आता था। वो बहुत अच्छी मूवी है, मेरे टाइम की वन ऑफ द फेवरेट मूवीज थी, मैंने बहुत एंजॉय किया, ठीक है। तो वो वाली मूवीज पे देखो ये बेस्ड है, यहाँ लिखा हुआ आई सॉ जॉस द पॉपुलर शार्क मूवी। तो जॉस के पार्ट 1 भी निकले, पार्ट 2, तो ये सब जो चीजें ये पैसेज आ रहा है दैट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट जो कि ऑलरेडी हो चुका है। भले ही वो चीज जो है वो फिक्शन है या कुछ भी हो, बट इस पे मूवी बन चुकी है जो कि हिस्ट्री है, हिस्ट्री में है। तो ये हमारा क्या होगा, फैक्ट्स पे बेस है, दैट्स कॉल्ड अ फैक्चुअल पैसेज, ठीक है, जो कि फैक्ट्स पे आधारित है। तो सर जब इस टाइप का क्वेश्चन आया यानी फैक्चुअल पैसेज आया तो कितने नंबर का होगा, ये आएगा सर 8 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आएगा सर, 8 मार्क्स का। आपको ये फेच करके जाएगा पूरे 8 मार्क्स। मैं फिर से इसको क्लीन लिख देता हूं, आपको कोटेशन नहीं होगी, ठीक है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखें, ये हो गया सर आपका फैक्चुअल रीडिंग, बहुत बढ़िया। और सर ये आ रहा है मेरा टोटल मार्क्स, कितना मार्क्स का सर, 8 मार्क्स का। तो यानी फर्स्ट पैसेज जो आपको देके जा रहा है वो देके जा रहा है सीधा 8 मार्क्स, ठीक है। तो ये वाला पैसेज जो है मैं धीरे से डिस्कस करूंगा, बट पहले पेपर पैटर्न देख लेते हैं जो वाला, ठीक है, पहला, फिर नेक्स्ट देखो आपके सामने। तो ये मेरा पहला वाला पैसेज है, जैसे मैंने बताया कि बहुत पॉपुलर मूवी जॉस मेरे जमाने की मूवी थी, ठीक है। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ ना यार, तुम लोग अभी नए जनरेशन वाले हो, तो तुम लोग में अभी आ रहे हैं, जैसे मार्वल्स ने कई निकाली, डॉक्टर स्ट्रेंज 1, 2, उसी तरह जॉस की भी सीरीज थी, ठीक है, जिसमें शार्क्स आते थे और कई ह्यूमन बींग्स को मतलब परेशान करते थे, किसी को खा भी लेते थे। तो दैट वाज अ वेरी नाइस मूवी, उसी पे बेस है, एंड दैट्स अ फैक्ट। तो फैक्चुअल पैसेज जो आपको देके जा रहा है वो देके जा रहा है कितने नंबर सर, पूरे 8 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते, ठीक है। उसके बाद आपको ये कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि मैंने बोला 8 नंबर का क्वेश्चन है, यानी सर 1 मार्क्स के 8 क्वेश्चन। देखो मेरी बात सच है कि नहीं यार, मैंने आपको जो बोला है वही कंटेंट आपका सीबीएसई ने भी प्रेस्क्राइब किया है, वही पैटर्न रहेगा, उसके अलावा कोई डेविएशन नहीं है, उसके अलावा कोई चीज ऐसी नहीं है जो कि सिलेबस में ना हो, ठीक है, एकदम सेम चीज चल रहा है। आगे चलो देखिए बच्चों, ठीक है। तो ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट पैसेज। क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आना चाहिए किसके ऊपर बेस है ना। Changing food preferences have brought about rapid changes in the structure of Indian diet. सर ये कैसा पैसेज है, इंडियन डाइट, ठीक है। फिर बताया है कौन कौन से डिसीजेस से आदमी प्रोन होता है। मतलब जब मैं अर्बन में रह रहा हूँ, अर्बन का मतलब क्या हुआ, अर्बन मतलब मैं सिटी में रह रहा हूँ, रूरल मतलब क्या हुआ, मैं विलेज में रह रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बारे में जब ये पैसेज आया और डेटा दे दिया, क्या दे दिया, डेटा दे दिया, तो दैट मींस कौन सा पैसेज हो गया, बताया था क्लास में सर, केस बेस्ड पैसेज। कौन सा पैसेज सर, केस बेस्ड पैसेज। दैट मींस सर ये ऐसे पैसेजेस आ गए जो कि डेटा इंटरप्रिटेशन पे, किसपे बेस है मेरे प्यारे बच्चों, डेटा इंटरप्रिटेशन। बहुत बढ़िया, ठीक है। सर ये कितने नंबर हमें देके जाएंगे ये बताइए। पहला तो पैसेज आपने बता दिया कि 8 नंबर देके जा रहा है। दूसरा वाला पैसेज आपने बताया कि सर केस बेस्ड, पहला वाला फैक्चुअल, दूसरा वाला केस बेस्ड। सर ये कितना नंबर देके जा रहा है, ये देके जा रहा है पूरे आपको 6 मार्क्स। कितने मार्क्स देके जा रहा है आपको, पूरे 6 मार्क्स मेरे प्यारे बच्चों। तो यार देखो सिर्फ रीडिंग सेक्शन हमने 15 मिनट यूटिलाइज किया, 8 नंबर हमने वहां कवर कर लिया, ठीक, और 6 मार्क्स हमने यहाँ कवर कर लिया, मतलब 14 नंबर हमारी झोली में आ गए। सिर्फ 15 मिनट यूटिलाइज करके हमने 14 मार्क्स ग्रैब कर लिए, ठीक है। बट पेशेंस रखना, क्वेश्चन को पढ़ना, डेटास को एनालाइज करना और एक रफ फिगर लेके चलना। तो क्वेश्चन पेपर जैसे मिले वैसे सॉल्व करना शुरू कर देना। आगे बढ़ते, ये तो था मैंने जितना बताया आपको नंबर 1 सेक्शन, दैट इज कॉल्ड रीडिंग सेक्शन। अब आएगा मजा, क्योंकि नेक्स्ट है राइटिंग सेक्शन। कौन सा, राइटिंग सेक्शन, ठीक है। इसके बेस क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। ये आया सेक्शन नंबर बी, दैट इज योर राइटिंग सेक्शन। गाइस मैं बताऊं आपको, आज से ही नहीं, मैंने 11th से तैयारी करवाई इस चीज की। और क्या 11th, मैं क्या, हर एक टीचर आपको बचपन से सिखाता है ये बात, दैट इज अ फॉर्मल लेटर, बट
Here, the formal letter comes in the form of job application. It comes in the form of job application. That means, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए आप. You are Natasha, residing in Pune. Your cousin from the same city is hosting your grandmother's 80th birth anniversary and extended an invite. So पहला वाला जो क्वेश्चन है वो इनविटेशन के ऊपर है, उसको छोड़िए. दूसरा वाला, You are Shantanu residing at घर B94 Balimera Road, Malkangiri. You come across and write a letter in about 120 to 150 words applying for the position of a volunteer for the each one teach one. That means मैंने एक एडवर्टाइजमेंट देखा. कहाँ देखा सर? न्यूज़पेपर के ऊपर. मे भी मैंने कहाँ देखा? फेसबुक के ऊपर. फिर भी मैंने कहाँ देखा? मे भी कहीं पे भी मैंने देखा. ठीक है, कोई भी एडवर्टाइजमेंट चल रहा हूँ, जो मतलब कहीं भी घूम रहा हूँ, मैंने देखा एक पोस्टर लगा है जिसपे लिखा हुआ है वांटेड. मैं कहीं और जा रहा हूँ, पास किया, मेरे दोस्त ने बताया देखो यार एक ये ना मेरे पास आया है वांटेड के लिए, ये मतलब तुम अप्लाई कर दो जॉब के लिए. ठीक है, जॉब चाहिए, सबको जॉब चाहिए. बट देखो जितने भी लोगों को जॉब मिलती है उनका जो फर्स्ट इंप्रेशन रहता है, कहा गया ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये एकदम सही बात है. ठीक है, आप कैसे अपने चीजों को प्रेजेंट करते हो, कैसे अपने चीजों को बताते हो, वो बहुत जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों. ठीक है, तो सेक्शन बी का पहला जो पार्ट आएगा बच्चों वो आएगा इनविटेशन लिखने के लिए. किस मार्क पे सर आएगा? इनविटेशन लिखने के लिए. देखो इनविटेशन लिखने के लिए. ठीक है, तो इनविटेशन में दो चीज होगी, या तो आपको इनविटेशन बनाना होगा और उसका रिप्लाई भी देना होगा. ठीक है, सो यू नीड टू फ्रेम अ इनविटेशन, फ्रेमेशन. ठीक है, एंड देन यू नीड टू रिप्लाई फॉर दैट एज वेल. ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. ठीक है, तो मतलब मैंने क्या किया, पहले इनविटेशन आया, जैसे कि मुझे यहाँ इनवाइट कर रहे हैं मेरी कजन नताशा, पुणे में रह रही है. ठीक है, और your cousin from the same city is hosting your grandmother's 80th birth anniversary. मतलब दादी माँ उसकी है जो कि मतलब 80 साल की हैं और उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है. ठीक है, बहुत अच्छा है. एंड एक्सटेंड इनवाइट, उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया है, इनवाइट किया है, तो मुझे एक इनविटेशन ड्राफ्ट करना है. बच्चों मैंने बताया था कि इनविटेशन कैसे करते हैं, जो फॉर्मेट कैसे करते हैं, वो भी मैं अभी 5 मिनट में आपको रैप अप कर दूंगा. मैं बताऊंगा कि कैसे लिखते हैं उसको भी. ठीक है, सेकेंड पार्ट जैसे मैंने आपको बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कल ये मिलेगा ही मिलेगा, ये मेरी गारंटी है. 100% आपको जॉब एप्लीकेशन यानी बायोडेटा के फॉर्म में लिखने को कल मिलने वाला है पेपर में. ठीक है, ये मेरी बात लिख लो, 100% ये है. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आया कि आई नीड टू अप्लाई फॉर द पोजिशन ऑफ अ वॉलंटियर, आई नीड टू अप्लाई फॉर अ पोजिशन ऑफ वॉलंटियर फॉर ईच वन टीच वन कैंपेन. ये गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है बच्चों. मैं आपको बता दूं कि आजकल मैं देख रहा हूँ कई पेपर्स में भी, सैंपल पेपर्स में भी क्वेश्चंस बनना स्टार्ट हो गए हैं ईच वन टीच वन के. तो ये ध्यान में रखना कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकता है आ जाए. ठीक है, तो ईच वन टीच वन पे क्वेश्चन आएगा, 100% है. ठीक है, ठीक. अब बच्चों देखो सेकंड क्वेश्चन आ गया, सर आपने बोला फॉर्मल लेटर. ठीक है, ठीक है, फॉर्मल लेटर. ठीक है, बट सर इट विल बी इन अ फॉर्म ऑफ बायोडेटा. ठीक है सर, एक बार रिवाइज करवा दीजिए ना ऑफ फॉर्मल लेटर कैसे करना है. ठीक है, कई बच्चे मुझे बार बार बोलते हैं सर एक बार रिवाइज करवा दीजिए, फॉर्मल लेटर तो बता दीजिए एक बार. बिल्कुल बता देता हूँ. सबसे पहली चीज मैं हमेशा अपने क्लास में ही बताता था, जो इंपॉर्टेंट है लिखना, वो है सेंडर्स एड्रेस. किसका? सेंडर्स एड्रेस, मतलब मेरा एड्रेस या कोई भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, भेजने वाले का एड्रेस, जो भेज रहा है, जो लेटर लिख रहा है, उसका सबसे पहले आप एड्रेस लिखोगे. ठीक है, तो सेंडर्स एड्रेस विल बी आवर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. भाई सेंडर्स एड्रेस सबसे पहले आपको लिखना है. सेंडर्स एड्रेस के बाद आप देंगे एक स्पेस और लिखेंगे डेट. ठीक है, कई बच्चे डेट में गलती करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लेता हूं कि आज की डेट 12th ऑफ मई है, तो मैं इसको 12th मई 2022 लिखूंगा. ठीक है, कई बच्चे उसके बगल में कॉमा लगा देते हैं. ठीक है, विच इज रॉन्ग, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. अगर आप मई 12th लिखोगे देन इट्स एब्सोल्युटली राइट. बट अगर आपने कहीं गलती से वहां पे 12th मई के बाद कॉमा लगा दिया, तब बेटा ट्रबल है. ये समझो कि कुछ ना कुछ नंबर आपके कट जाएंगे. ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है हमें. ठीक है, बहुत ध्यान में रखा है, छोटा सा माइन्यूट है कि जब भी आप डेट लिख रहे हो, ठीक है,
12th में होगा तो कोई कॉमा नहीं, बट आप मे 12th लिखोगे तो जरूर एक कॉमा लगाएंगे, ठीक है। फिर कई बच्चे मुझे पूछे कि सर मान लीजिए मैं रेस्पेक्टेड सर या रेस्पेक्टेड मैम लिख रहा हूँ, ठीक है, मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, बट सब लोग बोल रहे हैं, ठीक है, सब कोई मुझसे बोल रहा है कि सर अगर मान लो बहुत सारे सर मैम हो गए, बहुत सारे सर मैम हो गए तो मैं क्या करूंगा। तो बच्चों कुछ नहीं करना आपको, मैंने एक वर्ड सिखाया था आपको, दैट्स कॉल्ड मेसर्स। कौन सा वर्ड सिखाया था? मेसर्स। सर हम क्या करेंगे, हम मेसर्स यूज करेंगे, ठीक है, वी विल गो अहेड एंड यूज मेसर्स, ठीक है। देखो ये मेसर्स, एक नई चीज आपको मिली के सर के द्वारा कि सर अगर कलेक्टिव सर्स और मैम्स हो जाती है तो हम सर्स नहीं कहते, हम कभी मैम्स नहीं कहते, हम कहते हैं मेसर्स, व्हिच इज अनदर थिंग आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। कोई आपको टीचर ये बता दे, मैं गारंटी देता हूं मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। कई लोग कह रहे हैं सर तो हम तो शिप्रा मैम को बहुत फॉलो करते हैं, बिल्कुल मैं भी शिप्रा मैम को बहुत बड़ा फैन हूं, बट मैं इतना बात बता दूं, कुछ कुछ के सर भी सीख रहे हैं, ठीक है, और बिल्कुल यार मिलके ही पढ़ाना है, दैट्स कॉल्ड द इनोवेशन, दैट्स कॉल्ड इनोवेशन थिंकिंग, दैट्स व्हाट ब्रिंगिंग द बेस्ट आउट ऑफ एनीवन, राइट। बिल्कुल, चलो यार, तो ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको कि अगर कलेक्टिव सर होंगे, कलेक्टिव मैम होंगे तो हम मेसेज यूज करेंगे, और अगर नॉर्मल सर होगा तो डियर सर मैम। फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखोगे, ठीक है, सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो डियर के ऊपर भी लिख सकते हो सब्जेक्ट, दैट्स पर्टिकुलर, बट एज पर द न्यू पैटर्न डियर के बाद ही लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, बट अगर आप ऊपर भी लिख रहे हो इट्स नॉट रॉन्ग। उसके बाद वो चीज कंप्लीट करने के बाद, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, फिर उसके बाद आप लिखोगे जो कंटेंट है, कंटेंट के नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर 100% आपको कंटेंट के ऊपर देखने को मिलेंगे। लास्ट में आपको एक बायोडेटा बनाना होगा, ठीक है, आपको 2 रेफरेंसेस देने पड़ेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम भी देना पड़ेगा, उनका फोन नंबर भी देना पड़ेगा, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप ग्रैटिट्यूड शो करोगे, दैट इज योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली और योर्स समथिंग, ये आपको लिखना पड़ेगा वहां पे, और फिर लास्ट में आप उसको एंड कर दोगे। मेरे प्यारे बच्चों ये फ्री का नंबर है, फ्री का मार्क्स लेके जाओगे, यानी अगर मैं इनविटेशन लिखने की बात करूं तो वो हमको सीधा सीधा 3 नंबर दे रहे हैं, और अगर मैं फॉर्मल लेटर लिखने की बात दे दूं यानी मुझे 5 नंबर, टोटल मिला के मैंने 8 नंबर अपने राइटिंग सेक्शन से ले लिया। कितना नंबर ले लिया सर? टोटल मिला के मेरे प्यारे बच्चों मैंने कितना नंबर ले लिया है आपके? 8 मार्क्स। तो आप खुद सोचिए, आपने 14 मार्क्स ले लिया, किससे? 14 मार्क्स आपने ग्रैब कर लिए, किससे? रीडिंग से, ठीक, और राइटिंग से आपने ले लिए 8 मार्क्स, टोटल मिला के हो गए आपके 22 मार्क्स आपके झोली में। उसके बाद आपके बचे हैं कितने? सिर्फ लास्ट 18 मार्क्स, लास्ट 18 मार्क्स वो पूरे मिलेंगे लिटरेचर से। किससे मिलेंगे? लिटरेचर से, ठीक है। देखिए, ठीक है, एक ये क्वेश्चन भी था, इसके साथ ऑप्शंस भी आएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन है कि वांटेड कमिटेड वॉलंटियर्स, तो ऑब्वियसली बात है कि अगेन एक जॉब एप्लीकेशन के ऊपर पेपर है, तो हम लोग जॉब एप्लीकेशन देखेंगे और इसके ऊपर पेपर बना देंगे। ये वाला अगर आप क्वेश्चन देखोगे, अगेन ईच वन टीच वन, जितने भी हमारे एनजीओज हैं, दैट इज नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो काम करते हैं, वो भी ये पर्टिकुलर एफर्ट्स पे काम करते हैं और इसी को ही बनाते रहते हैं, ठीक है। तो ये हमको ध्यान में रखना है कि जब भी हम इस पे काम कर रहे हो या इस पे क्वेश्चन आ रहे हो तो हम बहुत ध्यान से करें। हमें लिखना है फॉर्मल लेटर है, फॉर्मल लेटर का मैंने आपको पूरा फॉर्मेट पढ़ा रखा है, बस आप लास्ट में जब एंड कर रहे होते हो तो उसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा ये नोट कि आई एम अटैचिंग या आई एम इंक्लोजिंग माय रेज्यूमे इन दी अबाउट सेक्शन और बिलो सेक्शन हियर, ठीक है। फिर आपने बायोडेटा लिखा, पूरा आपने बनाया, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, फिर आपने 10th 12th ग्रेजुएशन, अभी तो आप लोग ग्रेजुएशन नहीं है, 10th 12th का लिख लिया, अचीवमेंट्स, ठीक है, ये आपने बना दिया, ठीक है। फिर उसके बाद 10th 12th पूरा 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 अच्छे से बना दिया। फिर उसके बाद आपने रेफरेंसेस लिख दिए, 2 रेफरेंसेस दे दीजिएगा, फिर नीचे लिख दीजिएगा आई हियर बाई इंक्लोज माई बायोडेटा एंड वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। उसके बाद योर्स फेथफुली XYZ, ठीक, खत्म। फिर उसके बाद सेक्शन सी लिटरेचर की बात करूं तो पहला जो पार्ट रहेगा बेटा, टोटल मिला के जो लिटरेचर के पार्ट्स हैं वो आपको दिलाएंगे 18 मार्क्स, ठीक है। लिटरेचर कितने नंबर का है? 18 मार्क्स। तो सीधा हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि सर आपका रीडिंग पार्ट दे रहा है मुझे कितना नंबर, कितना नंबर दे रहा है बच्चों? 14 मार्क्स, ठीक है। 8 मार्क्स कितना दे रहा है मुझे? 8 मार्क्स दे रहा है मेरा राइटिंग पार्ट, बहुत बढ़िया। रीडिंग में आपने पढ़ा, अनसीन पैसेज सॉल्व किया, 2 पैसेज आए, सर फैक्चुअल पैसेज, केस बेस्ड स्टडी प्रॉब्लम आपने दिखा दी। फिर उसके बाद आप गए किस पे? राइटिंग सेक्शन पे। राइटिंग कौन सा आया? इनविटेशन आएगा, ठीक है, या तो आपका
जॉब एप्लीकेशन लिखने को आएगा, यानी बायोडेटा वाला आएगा, वहां पे आपने 8 मार्क्स ग्रैब कर लिए। फिर उसके बाद आपने लास्ट आया, इस पे आया, लास्ट सेक्शन आया लिटरेचर। लिटरेचर कितना नंबर देके जाएगा आपको? 18 नंबर देके जा रहा है। कितना नंबर देके जा रहा है? 18 मार्क्स देके जा रहा है फ्री का, ठीक है। तो पहला लिटरेचर का क्वेश्चन जो है वो है अटेम्प्ट एनी 5 ऑफ द 6 क्वेश्चन गिवन बिलो विदिन 40 वर्ड्स ईच। 40 वर्ड्स ईच आपको यहाँ पे कोई भी 5 ऑफ द 6 क्वेश्चंस लिखना था। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं किसके ऊपर है। मेरा फेवरेट चैप्टर जो मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है वो है रैट ट्रैप। मैं बहुत इंस्पायर हूं उस पर्टिकुलर बंदे से, मैं बहुत ही इंस्पायर हूं उस पर्टिकुलर पेडलर से जो कि रैट ट्रैप बेचता था, जो कि पहले बहुत ही गलत आदमी था, ठीक है। he was into I mean मैं कह सकता हूं he was into a profession where he was cheating everyone, wherein he was lying everyone, wherein he was a bad person altogether, but धीरे 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 he transformed himself to a good human being, because that night, the night before Christmas was a very night, I mean it was very beautiful night you can say, or very auspicious night wherein he transformed himself, अपने आप को उसने ट्रांसफॉर्म कर लिया। तो उसके ऊपर क्वेश्चन है ये, a mistaken identity led to a discovery of new one for the dictator, how did this impact him। मतलब जब आपको याद होगा एडला वहां पे थी, जब एडला उसकी बेटी रहती है एन स्मिथ की, और जब उन लोगों को ये बात पता भी लग जाती है कि वो आदमी नहीं है जो उसके पापा के दोस्त नहीं है, स्टिल क्रिसमस की वजह से वो उनको रखते हैं वहां पे, उसको भगाते नहीं है वहां से। वो चीज किससे ट्रांसफॉर्म किया पेडलर को, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। एज द होस्ट ऑफ अ टॉक शो इंट्रोड्यूस राजकुमार शुक्ला, यार राजकुमार शुक्ला जहां आया वहां पे चंपारण यानी इंडिगो का चैप्टर, इंडिगो मैंने बताया जो मूवमेंट गांधी जी ने चलाया था, लिटरेचर में पढ़ाते पढ़ाते उसके ऊपर ये क्वेश्चन आया है। इसी को आपको बताना है, लाइक इसने हिंट भी दे दिया है कि किसे आपको आंसर्स को कैसे स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल, मीट राजकुमार शुक्ला द मैन हु प्लेड अ पाइवोटल रोल इन द चंपारण मूवमेंट। फिर उसकी क्वालिटीज के बारे में बात करना पड़ेगा कि कैसे उन्होंने जितने भी पीजेंट्स थे वहां पे, जितने भी लोग काम कर रहे थे बिलो द पॉवर्टी लाइन, और जिनकी खेती थी जिनको अंग्रेजों ने ले लिया था, कैसे उन्होंने उस मूवमेंट में हेल्प किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी कैसे उस मूवमेंट के साथ आए, उनके बात करने का तरीका कैसे था, कैसे वो हीरो ऑफ द चंपारण बने, इसके ऊपर आपको यहाँ पे आंसर बताने हैं, ठीक है। उसके बाद एंड्रियन रिच चूज टू एक्सप्रेस अ साइलेंट रिवोल्ट थ्रू द पोएम आंट जेनिफर टाइगर। गाइस कितनी बार मैं ये बात बताऊं कि एक आंट जेनिफर टाइगर है जिसको शादी के बाद से अपने हस्बैंड से सताई हुई है, उसको उसका हस्बैंड उसको बार बार सता रहा है, शी इज अंडर प्रेशर, शी इज इमेंस प्रेशर, ठीक है। उसको वायलेंस किया जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है, एंड शी इज वेरी अनहैप्पी, शी डजंट वांट टू लिव देयर, she doesn't want to means to live her husband, but however वो सोसाइटी की प्रथाओं को, ठीक है, लोगों की धारणाओं को, ट्रेडिशंस को अपनाई चली जा रही है। वो हमेशा इस चीज को चलाई जा रही है कि एक दिन कभी ना कभी चीजें सही होगी, और जितना भी अपना फ्रस्ट्रेशन है, शी इज नॉट अ टाइग्रेस, ठीक है, फ्रॉम द आउटसाइड, बट इनसाइड उसके अंदर काफी भरा हुआ है, गुस्सा भरा हुआ है, और वो गुस्सा वो एम्ब्रॉयडरी के थ्रू एक बढ़िया से टाइगर को निटिंग कर रही है, और वो टाइगर इस तरह है कि जैसे कि वो पाउंस कर देगा, ठीक है। इट्स लाइक एंड अ फीलिंग व्हिच शी वांट्स टू गो एंड एक्सप्रेस, बताना चाहती है कि कितने दर्द में है और उसको कितना प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा है अपनी मैरिड लाइफ में, सताई गई है, ठीक है। उसके ऊपर ये क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद मेरा फेवरेट राइटर, जैसे मैंने आपको बार बार बोला, जॉन कीट्स से मैं बहुत इंप्रेस्ड हूँ, बिकॉज ऑलवेज जॉन कीट्स का जो राइटिंग पैटर्न है दैट इज बेस्ड ऑन मेटाफॉर। मेटाफॉर, कई बच्चों ने मुझे ये क्वेश्चंस, आपको एलिटरेशन, मेटाफॉर, ये सब जितनी भी चीजें हैं, ये आपको काफी परेशान किया है टर्म 1 में। तो मैं एक बार बता दूं कि इस बार मेटाफॉर की जो एकमात्र पर्टिकुलर पोएम है दैट इज बेस्ड ऑन अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो थिंग ऑफ ब्यूटी में बताया गया है कि जो हमारे संसार में जितनी भी चीजें बनाई गई हैं दैट इज इमॉर्टल, दैट इज वो कभी ना मरने वाली, ठीक है। तो ब्रीफ आउटलाइन यही है। तो उसके बारे में जॉन कीट्स ने जितना भी बढ़ा चढ़ा के बातें की हैं, हम उसको कहते हैं मेटाफोर। किसी भी चीजों को उतनी बढ़ा चढ़ा के चीज को कहा जाए उसको कहते हैं मेटाफोर। तो उसके बारे में उन्होंने बताया है कि एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, मतलब जो भी नदियां बह रही हैं,
जितने भी धाराएं बह रही हैं वो कभी ना मरने वाला। इमॉर्टल मींस समवन हु नेवर डाइज, ठीक है, जो कभी ना मरता हो, वो इमॉर्टल है, वो कभी नहीं मरेगी, उसके बारे में पर्टिकुलर स्टोरी, पर्टिकुलर पोएम उन्होंने लिखा है, ठीक है। How do you think Delhi's mother contributes to the sense of alienation and isolation? मेरी फेवरेट ये पर्टिकुलर चैप्टर है जो शुड विजार्ड हिट मॉमी, बहुत बढ़िया चैप्टर है। इसमें ये है कि जो जो माँ होती है, कभी कभी वो अपने बच्चों को सुलाने के लिए कितनी प्यारी प्यारी स्टोरी सुनाती है, कितनी अच्छी अच्छी टेल सुनाती है, कहानियां सुनाती है, बट जब यहाँ पे रॉजर फिश और रॉजर स्कंक की बात होती है तो रॉजर स्कंक पिक्चर में आता है, ठीक है। और रॉजर स्कंक की क्या होती है, बदबूदार होता है, उसको कोई पसंद नहीं करना चाहता, ठीक है। तो रॉजर स्कंक से क्या है, बहुत ही इम्प्रेस्ड नहीं है, इट्स नॉट बीन इम्प्रेस्ड, बट हाउएवर उसको इससे खुशी महसूस होती है रॉजर स्कंक को, बिकॉज उसकी स्मेल जाने के बाद लोग उसके करीब आने लगते हैं, लोग उससे प्यार करने लगते हैं, लोग उसको चाहने लगते हैं। वो कैसे महकने लगता है, he is full of roses, smell of roses, बट जैसे ही वो अपने फैमिली के अंदर एंटर करता है और अपनी माँ से मिलता है, उसकी माँ पूछती है कि तुमने ये क्या बना रखा है। गाइस, हम जब जिस सराउंडिंग में रहते हैं हमें एक एटमॉस्फेयर मिलता है, जो जिस तरह हमारी फैमिली हमें रखती है वही हम चीजें इंप्लीमेंट करते हैं, उसी सब चीजों से हम लाइफ में आगे कामयाब होते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर ये पर्टिकुलर स्टोरी है, आप पढ़िएगा, इस ब्रीफ फ्लैट में लीजिएगा, बहुत ही आसान चैप्टर, मैंने आपको सेंट्रल आइडिया सभी चैप्टर का दे दिया है, ठीक है। ये तो आप बोलिएगा नहीं कि आपने सर किसी भी चैप्टर का सेंट्रल आइडिया नहीं दिया, मैंने हर चैप्टर का भी अभी सिर्फ 15 मिनट में आपको सेंट्रल आइडिया सब कुछ दे दिया है, टू फास्ट। फिर उसके बाद मैंने दिया लास्ट क्वेश्चन, वैलिडेट जॉन अप्लाइज ओपन एंडेड टाइटल शुड विजार्ड हिट मॉमी। तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि क्या ये टाइटल जस्टिफाइड है, शुड विजार्ड हिट मॉमी, इसके ऊपर क्वेश्चन है। अगेन आप ये क्वेश्चन दे सकते हैं, यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, 3 में से 2। तो ये पहला वाला तो क्वेश्चन जॉन कीट्स के ऊपर दोबारा रिपीट है, ठीक है, उसके आप देख के क्वेश्चन कर सकते हो, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है। कई बच्चों ने बोला कि सर 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कितना नंबर, तो ऑब्वियसली मेंटेन करना, आप 1 पेज लिखिएगा 2 नंबर क्वेश्चंस में। अगर आपका क्वेश्चन 4 नंबर का, जैसे किस टाइप के क्वेश्चन है, प्रोबेबली अराउंड 2 पेजेस प्लीज। अगर ये क्वेश्चन आ रहा है 4 नंबर का, तो प्लीज मेक श्योर 2 and 2.5 से लिखिए, इलैबोरेट आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आए मैं कॉलिन डेक्स्टर का इवेंट राइज इन ओ लेवल, एक कैदी जो जिसको पुलिस पकड़ नहीं सकती, जैसे डॉन का डायलॉग होता है ना कि हमें तो 11 मुल्कों की पुलिस, इस तरह से था यार, 11 मुल्कों की पुलिस नहीं पकड़ पा रही, वही वाला चैप्टर, इवेंट राइज इन ओ लेवल। जेल से बाहर निकल आता है बेवकूफ बना के, फिर उसके बाद प्रिजन उसको होटल के अंदर कैद कर लेते हैं, फिर वो प्लान उसका सक्सेसफुल हो जाता है, और जो उसका जेलर होता है और चौकीदार होता है प्लस वो पुलिसमैन होता है, वो सबको चकमा देते हुए भाग जाता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट, ठीक है गाइस, मैंने आपको एक सेंट्रल आइडिया सब कुछ दे रखा है, पेशेंस रखना, ठीक है, आराम से पेपर करना, कल पेपर आपका अच्छा होने वाला है, ठीक है, डरना नहीं है, ठीक है, तुम सब अच्छा करोगे, ठीक है, तुम सब कल नंबर लाने वाले हो, तुम सब अपने माँ बाप को प्राउड फील करवाओगे और मुझे भी फील करवाओगे। आई एम वेरी हैप्पी टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मैं आपके सामने आया एंड इट वाज माय अपॉर्चुनिटी टू हेल्प यू पीपल, ठीक है। तो सबसे पहले एक सेंट्रल आइडिया ले लेते हैं, सर आपने क्या क्या बातें बताई हैं। सबसे पहला बात है कि सर मेरा रीडिंग सेक्शन जो है वो कितने नंबर का आने वाला है, वो 14 मार्क्स का आना चाहिए रीडिंग, जिसमें 2 चीज आने वाली है, फैक्चुअल पैसेज जो कि हो चुका है, फैक्ट है जो हिस्ट्री में है, और दूसरा सर आपका 8 नंबर का आपने केस बेस बताया, बहुत सही। दूसरा चलते हैं, दूसरा आपने बताया है सर राइटिंग सेक्शन, तो इनविटेशन आएगा ही आएगा, और जॉब एप्लीकेशन प्रैक्टिस कर लेना, 8 नंबर झोली में ले लेना, ठीक है। 18 नंबर का लिटरेचर है, इसमें 2 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे और 4 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 1.5 पेज 2 पेज लिख दीजिएगा, और 4 नंबर में आप गारंटीड है 2.5 और 3 पेज लिख दीजिएगा। दैट्स इट गाइस, पेपर अच्छा करना, ठीक है। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है, और आज जो लास्ट मोमेंट पे लोग पढ़ रहे हैं मैं उसको जरूर एडवाइस करूंगा, स्लीप में भूल मत, ठीक, एंड डोंट गेट इनटू द चैप्टर्स, डोंट डीपली स्टडी, ठीक है, ऑलवेज ओवरव्यू, ठीक है, ओवरव्यू पे जाना, डीप स्टडी मत करना, ठीक है।
ये मेरा आपसे प्यारे मेरे प्यारे बच्चों, ये आपसे प्रॉमिस है, अच्छे से लिखना, ठीक है। अच्छे से आपको बेस्ट देना है। इनविटेशन लिखने के लिए आ जाए तो बॉक्स बनाना जरूर, इनविटेशन हमेशा बॉक्स में रखना, ठीक है। जो फॉर्मेट होता है उसको फॉलो करना, दैट्स इट गाइस, ठीक है। मैं ऊपर अगर चाहो तो आप इनविटेशन लिख सकते हो, ठीक है। और रिप्लाई है तो उसमें बॉक्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे इनविटेशन ऐसे हेडलाइन डाल के सीधे आगे बढ़ जाना। अगर बॉक्स बना रहे हो तो नॉर्मल बॉक्स बना के, ठीक है, इसको सॉल्व कर, इसमें जरूर बनाना। अगर बॉक्स नहीं बनाते यहाँ पे एक नंबर आपका डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है, व्हिच इज द बैड थिंग, ठीक है। तो मेक श्योर कि दैट यू आर डूइंग एंड इंप्लीमेंटिंग थिंग्स इन दैट, ठीक है। ठीक है बच्चों, ओके। सो मैं लास्ट बार अगेन आपको यही बोलना चाहूंगा कि अगेन patience is the key to success, and I believe that together we will and we can make a difference. बस all the best guys, do well. टर्म 1 जो हो गया सो बीत गया, वो पास्ट है। जो कल होगा वो इतिहास है। और जिंदगी में ये बात मेरी याद रखना बच्चों कि आप ही हो जो कल अपनी तकदीर को चेंज करोगे, और टर्म 1 में जो गलतियां हुई है इंग्लिश कोर में उसको कन्वर्ट करोगे। पेपर आसान होने वाला है। गो थ्रू ऑल द सैंपल पेपर्स थारली, एक बार सेंट्रल आइडिया ले लो चैप्टर की, फॉर्मेट इनविटेशन का देख लो, फॉर्मेट देख लो, सभी चीजों का। जैसे राइटिंग सेक्शन में मेरा, जैसे मैंने बोला कि फॉर्मल लेटर्स अलोंग विद बायोडेटा वाला कंसेप्ट है, वो सब देख लो, रिलैक्स करो, चिल करो, और कल आप लोग रॉक करोगे। From on behalf of Shed, I would like to wish you all the very best. Do well, give your 100%, and I know that you're gonna go on and rock tomorrow. Thank you so much.